लिवायथन, कालिया नागी और मॉन्गडर इन सारे वर्ल्ड सरपेंट से भी सुपीरियर था एक वासुकी, वही वासुकी जिसे तुम हमेशा महादेव के साथ देखते हो। इसका जन्म सृष्टि के प्रारंभिक युग में हुआ था। ऋषि कश्यप का पुत्र और नागलोक का राजा था। इसके एक आदेश पर पाताल लोक हिल जाता था। इसे देखकर असुर भी घबरा जाते थे। सब कुछ था इसके पास, तख्त, ताज, शक्ति, सम्मान, पर उसने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक चीज और थी, जिम्मेदारी। एक समय पर जब देव कमजोर पड़ गए थे, असुर ब्रह्मांड निगलने को तैयार बैठे थे, तब अमृत ही एक आखिरी रास्ता बचा था जो सिर्फ समुद्र मंथन से ही मिल सकता था। पर जब समुद्र मंथन का समय आया तब सबने एक दूसरे को देखा और तभी वासुकी आया। वो जानता था उसके बिना ये असंभव है, पूरे ब्रह्मांड की नियति उसके ऊपर टिकी है। और तभी उसने कहा, आप सब मुझे रस्सी बना लो। ये शब्द कहना आसान है, पर जब मंदर पर्वत घूमता है, जब देव तुम्हारी पूंछ खींचते हैं, जब असुर सर को नोच रहे होते हैं, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। और उसी दर्द को बिना संकोच सहा वासुकी ने। मंथन चलता रहा और सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं, विष था। इतना भयंकर कि आकाश जलने लगा, पृथ्वी कांप उठी और वो जहर वासुकी के मुंह से निकल रहा था। सोचो तुम दुनिया को बचा रहे हो और दुनिया तुमसे ही डर रही है। देव भाग गए, असुर पीछे हट गए, वासुकी अकेला रह गया, टूटा हुआ, जलता हुआ। पर अब भी रुका नहीं, क्योंकि रस्सी रुक जाती तो सृष्टि टूट जाती। तब आए देवों के देव महादेव। उन्होंने विष को पिया और कहलाए नीलकंठ। मंथन के बाद वासुकी टूट चुका था, पर तभी महादेव ने उसे अपने गले पर स्थान दिया, अपने सबसे करीब। विष महादेव ने पिया, पर उसे झेला अकेला वासुकी ने था। उसके बिना न कभी अमृत निकलता, न देव जीत पाते। इवन उसे अमृत नहीं दिया गया, लेकिन उसके बलिदानों ने उसे अमृत पिए बिना भी अमर बना दिया। इसलिए याद रखना, हमारा ये ब्रह्मांड सिर्फ हीरोज से नहीं, बिना स्वार्थ सेक्रीफाइस देने वालों से चलता है, और शायद इसलिए आज भी चल रहा है। और एक कहानी और है वासुकी की।